नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं इस समय पठानकोट में खड़ा हूं और पीछे मेरे रावी नदी बह रही है। आज सुबह सो के उठा, चाय पी रहा था, अखबार उठाया, देखा कि गैस का सिलेंडर फिर 50 रुपये महंगा हो गया है। इस देश के मध्यम वर्ग परिवार, जो गरीब परिवार हैं, उन पर ये 50 रुपया बहुत बड़ा बोझ बन जाता है। हुक्मरान को फ़र्क नहीं पड़ता, सिलेंडर 50 रुपये बढ़ा दो, बढ़ गया। लेकिन जिन लोगों की सैलरी बहुत कम है, जिन लोगों को चूल्हा दिया गया था कि गैस का चूल्हा लो और पुराना चूल्हा छोड़ दो, उसके धुएं से तुम्हारी तबीयत खराब होती है, उसमें से आधे से ज़्यादा लोग भरवा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती चली जा रही है। कुछ डाटा है, मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। 2014 में जब मौजूदा सरकार बनी थी, तो 2014 में LPG गैस के सिलेंडर की कीमत 414 रुपये थी, जो अब 1050 रुपये से ऊपर जा चुकी है। यानी 7 सालों में 414 रुपये का सिलेंडर 1050 रुपये से ज़्यादा हो गया है। 8 साल में पेट्रोल में 45%, तो डीजल की कीमत में कई गुना इजाफा हो चुका है। और ये इजाफा दरअसल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सरकार को शायद फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस परिस्थिति में हैं, आप किस परेशानी में हैं। सरकार को मुनाफा चाहिए, तो मुनाफे की जो सारी भरपाई है, वो गरीब वर्ग, वो आम आदमी, वो मध्यम वर्गीय परिवार, वो सब क्या भुगते हैं। देश के बड़े उद्योगपति अंबानी भैया, अडानी भैया, जिनकी आमदनी हर मिनट में सैकड़ों करोड़ रुपए बढ़ रही है, सरकार उनका कारपोरेट टैक्स कम कर रही है। मतलब अंबानी जी और अडानी जी इतने गरीब हैं कि उनका टैक्स कम किया जा रहा है, लेकिन आप इतने अमीर हैं कि आपके जो सिलेंडर है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। तो ये जो महंगाई है, ये हमको और आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। और मैं कीमतों में बताता हूँ, 8 साल में पेट्रोल 45% और डीजल की कीमत 75% तक बढ़ गई। केंद्र की कमाई में 4 गुना इजाफा हो गया। मतलब 8 साल में पेट्रोल 45% बढ़ गया है, डीजल की कीमत 75% बढ़ गई है। 2014-15 में पेट्रोल 66 रुपये प्रति लीटर और डीजल 50 रुपये प्रति लीटर था। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 72 पैसे और 1 लीटर डीजल का भाव 89 रुपये 62 पैसे पे स्थिर है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि रुपया का मूल्य लगातार गिरता जा रहा है। डॉलर के मुकाबले में रुपया अब तक के सबसे कम स्तर पर आ गया है, मतलब रुपया सबसे ज़्यादा गिर गया है। और उससे भी खतरनाक बात यह है कि देश के जितने बड़े लोग हैं वो हिंदुस्तान छोड़कर जा रहे हैं। मतलब जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, वो देख रहे हैं कि भारत की हालत क्या है, तो वो भारत छोड़ के जा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे हैं जो हमारा आपका सैकड़ों करोड़ रुपए लेके देश से गायब हो गए हैं, चाहे वो विजय माल्या हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो या मेहुल चोकसी। इन सब ने लंबे लंबे फ्रॉड किए, करोड़ों रुपए के, सैकड़ों करोड़ के फ्रॉड किए और ये दूसरे मुल्क में जाके बस गए। हम लोग हर साल एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं टीवी चैनल पे कि भारत कोशिश कर रहा है, बहुत जल्दी वापस आएंगे, लेकिन कोई वापस नहीं होता। पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपया लेकर फरार हुए नीरव मेहुल का नाम लगातार चर्चा में रहा कि वो वापस आएंगे, लेकिन इनको छोड़िए, अब बाकी दूर से अरबपति भी मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। जो रिकॉर्ड है मॉर्गन स्टैनली के रुचि शर्मा के मुताबिक 23,000 करोड़पतियों ने भारत को छोड़ दिया है। 2017 में 60,000 ऐसे करोड़पति हैं जिनकी संपत्ति 10 लाख डॉलर यानी करीब 6.5 करोड़ से ज़्यादा है और वो भारत छोड़कर चले गए। 2014 से अब तक के आंकड़ों पे नज़र डालें तो 23,000 ऐसे करोड़पति हैं जिन्होंने भारत छोड़ दिया, दूसरे मुल्क में रहने चले गए। तो ये हालात क्या बता रहे हैं? हालात ये बता रहे हैं कि रुपये का मूल्य लगातार गिर रहा है, डॉलर के मुकाबले में गरीबी आ रही है, हमारी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, महंगाई चरम पर है और जो आम आदमी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, उसका जीना दूभर हो गया है। हम पे फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? हम सोचते क्यों नहीं, हम कहते क्यों नहीं महंगाई कम करो? दरअसल हम इसलिए नहीं करते कि जो देश की गोदी मीडिया है
वो दिन भर आपको हिंदू और मुसलमान में अटकाए रहती है। वो आपको नूपुर शर्मा और जुबेर में अटकाए रहती है। वो इन मुद्दों पे आने ही नहीं देती। आपके दिमाग को जहर की फैक्ट्री में बदल दिया है उसने। आप ये ना सोचो कि जीडीपी क्यों गिर रही है, आप ये ना सोचो कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, और आप ये ना सोचो कि अचानक सिलेंडर 50 रुपये क्यों बढ़ जा रहा है। आप सिर्फ सोचो कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में है। इन सब बातों को उलझाकर देश में लगातार महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है। जो रिकॉर्ड गिर रहा है उसके मुताबिक ये अर्थशास्त्रियों का मानना है कि ₹3 और ₹4 और गिरा तो हमारे हालात श्रीलंका जैसे हो जाएंगे। मतलब हम बहुत खतरनाक दौर में पहुंचने वाले हैं। लोगों के अंदर महंगाई की बातों पे, बेरोजगारों की बातों पे 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। इसको सोचने की जगह लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ हिंदू मुसलमान करते रहें, धर्म और जाति के खेल में फंसते रहें। हकीकत यह है कि ये धर्म और जाति का खेल एक दिन आपको इतने खतरनाक मोड़ पे ले आएगा कि इससे पार जाने का, इससे उभरने का रास्ता होगा ही नहीं। सरकार चलाने वालों को समझना चाहिए कि एक दबाने की, एक धमकाने की सीमा होती है। श्रीलंका में भी ऐसी किया गया। एक बहुत बड़े वर्ग को, बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यक आबादी के नाम पर खड़ा किया गया और बाद में जो हालात बिगड़े वो हमारे सामने, प्रधानमंत्री को भी छोड़कर भागना पड़ा। भारत लगातार आर्थिक स्थिति में कमज़ोर होता जा रहा है। चिंतन इस बात का होना चाहिए कि देश के सारे संसाधनों पे सिर्फ 2 या 3 उद्योगपतियों के कब्जा ना हो। इन गरीबों को हक मिले, इन गरीबों को राहत मिले, क्योंकि ये बढ़ती हुई महंगाई आपको और मुझे कभी भी तबाह कर सकती है। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि आपको इतनी तीखी और इतनी सच खबर देखने को कहीं नहीं मिलेगी। शुक्रिया।